हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग क्लोज टेस्ट का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। वो क्लोज टेस्ट जो है CHSL 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिकली CHSL और BMTS जो होने वाला है 2025 के लिए, उसके लिए फोकस कर रहे हैं। तो उसके बेसिकली हम लोग उसका PYQ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के ये हम लोग का ये दूसरा सेशन है, इसलिए हम लोग 1 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में जो क्लोज टेस्ट पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। देखिए, एज यूजुअल जब क्लोज टेस्ट लेंदी होता है तो फर्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्लोज टेस्ट पूरा रख दिया जाता है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आराम से क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ के पूरा समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का पहला स्लाइड। देखिए, अब यहाँ से हमने ब्रेक डाउन करके क्लोज टेस्ट को सोल्व करना हम लोग को शुरू करना है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं क्लोज टेस्ट किसके बारे में है, क्या चीज़ है, पॉजिटिव सेंस ऑफ मीनिंग दे रहा है या तो नेगेटिव सेंस है, कैसा है, क्या है, वो सब समझते हैं। देखिए, क्या बोला जा रहा है कि द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1905 वाज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मतलब इंडियन नेशनलिज्म का जो टाइम पीरियड था 1858 से लेकर 1905 तक, काफ़ी सीड टाइम था, मतलब काफ़ी पीक लेवल पर था इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। एंड अर्ली नेशनलिस्ट, और जो अर्ली जो नेशनलिस्ट है, जो नेशंस को बनाना चाह रहे थे, वो क्या किए, द सीड्स वेल एंड डीप। सीड्स को उन्होंने क्या किया, सीड्स मतलब बीज, बीज को क्या करता है आदमी, बोता है, समझे कि नहीं। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, वो नेशनलिज्म के सीड्स को उन्होंने क्या किया होगा, बोया होगा, समझे कि नहीं। तो बोना के लिए क्या आता है, सो मतलब होता है बोना, तो उसका V2 चाहिए सोड। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्कैटर्ड। वो सीड्स को बिखेरेंगे तो नहीं, एक पॉजिटिव वर्ड की हम लोग को ज़रूरत है, समझे ना। तो यहाँ पे बिखेरना एक निगेटिव वर्ड, ये नहीं जाएगा। थ्रू फेंक देंगे नहीं, यहाँ बरीड उसको दफन कर देंगे नहीं। यहाँ पे एकदम सटीक सा वर्ड है सोड। सोड मतलब क्या है, उन्होंने बोया। मतलब इस दौरान, इस पीरियड में 1858 से 1905 में जो इंडियन नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो काफ़ी बढ़ा, समझे कि नहीं। और जो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, पहले के जो नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने इस नेशनलिज्म के सीड को काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी डीप क्या किया है, उन्होंने बोया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा ब्लैंक की तरफ। इंस्टेड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील्स टू डैश सेंटिमेंट्स, पासिंग इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स, फ्रीडम एंड लिबर्टी और ऑन ऑब्सक्यूरनेसिस अपील्स टू द पास्ट। कहने का मतलब है कि उन्होंने ये सब नहीं देखा कि नेशनलिज्म किस बेस पर किया जा रहा है, या तो उनका जो शैलो, यानी कि शैलो मतलब जो डीप नहीं है, उसका ऐसा सेंटिमेंट्स या तो इमोशंस को, पासिंग इमोशंस जो था उसको बेस करके उन्होंने नहीं किया, बल्कि नेशनलिज्म को उन्होंने एज ए नेशनलिज्म लिया है, समझे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील्स टू डैश सेंटिमेंट्स, उन्होंने किस सेंटिमेंट्स पर उन्होंने बेस नहीं किया। तो यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने नेशनलिज्म को काफ़ी डीप और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बीज को बोया था, मतलब बहुत ही अच्छा काम उन्होंने उस समय किया नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक निगेटिव वर्ड आने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं किया, तो इंस्टेड ऑफ बेसिंग है ना, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो क्या नहीं किया होगा, पॉजिटिव काम किया है, तो क्या नहीं किया होगा, एक निगेटिव काम नहीं किया होगा। तो यहाँ पे निगेटिव कौन सा वर्ड जा रहा है वही देखते हैं हम लोग। सेंटिमेंट्स है तो सेंटिमेंट्स के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, जो कि एक निगेटिव वर्ड आना चाहिए। डीप, डीप मतलब काफ़ी प्रोफाउंड, डीप तो काफ़ी गहरा, ये एक पॉजिटिव वे में यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं आ सकता है, और जब डीप नहीं आएगा तो प्रोफाउंड भी नहीं आएगा। प्रोफाउंड मतलब भी क्या होता है, वही डीप का सेंस में है, गहरा का सेंस में। ग्राउंडेड मतलब भी यहाँ पे भी डीप का मीनिंग है, तो ये भी नहीं जाएगा। यानी कि उसका जस्ट अपोजिट है शैलो। शैलो मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब हल्का फुल्का। तो उन्होंने अपना जो हल्का फुल्का सेंटिमेंट्स है, हल्के फुल्के इमोशंस है, उसके लिए नहीं किया, बल्कि अपना नेशनलिज्म का डीप जो उनका फीलिंग्स था, उसको लेकर के उन्होंने काम किया और इंडियन नेशनलिज्म को बहुत बढ़ाया उस समय में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 2। आगे बढ़ते हैं ब्लैंक 3 की तरफ, देखते हैं ब्लैंक 3 क्या है। Instead of basing their nationalism or appeals to shallow sentiments and passing emotions or abstract right of freedom and liberty or on obscurantist appeals to the past, they dashed it। अब इट मतलब उस नेशनलिज्म के बीज को उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने बताया कि नेशनलिज्म के बीज को बोया, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही सेंस है, दे डैश इट हार्ड हेडेड एंड
penetrating analysis of the complex mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interest of the Indian people and British rule। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने नेशनलिज्म के बीज को उस बेसिस पे नहीं बोया कि एकदम उनका जो शैलो बिलीफ है या तो शैलो जो इंटरेस्ट है, शैलो जो इमोशंस है, उसके बेसिस पर नहीं बोया, बल्कि उसको कैसा रूट किया उन्होंने, हार्ड हेडेड होकर के, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे भी उस बीज को क्या करेंगे इन लोग, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वर्ड की ज़रूरत है हम लोग को, ठीक है। माइंड करेंगे नहीं, कंट्रोल करेंगे नहीं, ड्रोव करेंगे नहीं, क्या करेंगे, रूट करेंगे। रूट मतलब अच्छे से लगाना, उस बीज को उन्होंने अच्छे से लगाया, एकदम हार्ड हेडेड होकर के, समझे। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। अब उन्होंने इतने अच्छे से जब नेशनलिज्म के बीज को बोया, मतलब सब सारे लोगों में नेशनलिज्म की भावनाओं को फैलाया, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, द रिजल्ट वाज दैट, उसका रिजल्ट ये हुआ कि दे डैश अ कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। उन्होंने एक कॉमन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को क्या किया होगा। कोई भी अच्छा काम आदमी करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा ही होगा ना। तो यहाँ पे जब उन्होंने एक अच्छा काम किया, नेशनलिज्म के बीज को बोने का काम किया, तो एक पॉजिटिव चीज़ ही यहाँ पे आएगा। तो दे डैश, अपरूट मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना। क्या उन्होंने एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम को उखाड़ फेंका, नहीं। तो ये निगेटिव वर्ड है, तो ये ऐसे भी नहीं जाएगा, ठीक। बैनिश, बैनिश मतलब होता है क्या करना, एक्साइल करना, डिपोर्ट करना, आउटलॉ करना, देश से निकाल देने को बोलते हैं बैनिश करना, समझे। किसी एक इलाके में कोई एक आदमी को कानूनन तौर पे बैन कर देना कि ये यहाँ पे नहीं रह सकता है, तो उसको बोलते हैं बैनिश। तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। इवोल्व, यस, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि उन्होंने क्या किया, उसका रिजल्ट में जो उन्होंने प्रयत्न किया नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, उसके रिजल्ट के रूप में क्या हुआ, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या हुआ, उभर के आया। इवोल्व मतलब उभरना, उभर के सामने आना। कोलैप्स मतलब ढह जाने को बोलते हैं, बर्बाद हो जाने को। तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 4। आगे देखते हैं प्रोग्राम विच। अब जो प्रोग्राम क्या करेगा, डैश रैदर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। रैदर देन मतलब इसके बजाय, डिवाइड करने के बजाय वो क्या किया होगा। जब भी रैदर देन आ जाएगा ना, तो उसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ डिवाइड, मतलब कोई एक काम को ना करके, मतलब डिवाइड ना करके क्या किया होगा आदमी। तो डिवाइड ना करके क्या करता है, यूनाइट करता है। उसका अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड क्या आ जाएगा, यूनाइट करना। तो डिवाइड करना यानी कि एक दूसरे के बिखेर देना, और यहाँ पे यूनाइट करना मतलब एक एक संगत में ले आना। तो यहाँ पे डिवाइड करने का जो कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है वो है यूनाइटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लासिफाइड मतलब भी डिवाइड करना होता है, तो ये नहीं जाएगा बिल्कुल भी। कॉम्प्लिकेटेड मतलब भी नहीं जाएगा, और डिसॉल्व मतलब क्या होना, घुलना या तो घोलना होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि द रिजल्ट वाज दैट, यानी कि उन्होंने जितना प्रयत्न किया, जितना प्रयास किया नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, उसके बीज को उन्होंने जितना अच्छे तरीके से बोया, उसके रिजल्ट के रूप में दे इवोल्ड अ पॉलिटिकल, कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम को उन्होंने इवॉल्व किया, बढ़ाया। विच, जो प्रोग्राम क्या किया, यूनाइटेड, यूनाइट किया। जो प्रोग्राम ने क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया, रेदर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। लोगों के अलग अलग जो सेक्शंस हैं, उस सेक्शन को डिवाइड करने के बजाय क्या किया, यूनाइट कर दिया। एक पॉजिटिव वे में हम लोग को चाहिए, तो यूनाइट करना पॉजिटिव सेंस ऑफ वर्ड है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, द इंडियन पीपल कुड गैदर अराउंड दिस प्रोग्राम। सारे इंडियन लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ने लगे, एंड वेज पावरफुल स्ट्रगल्स, और अपने फ्रीडम के लिए पावरफुल स्ट्रगल्स भी करने लगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस ऑफ वर्ड जा रहा था, इस हिसाब से हमने बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और सही ऑप्शंस तक हमने पहुँचा, ठीक है। तो यही था हम लोग का क्लोज टेस्ट का सेकेंड क्लोज टेस्ट, जो कि एसएससी CHSL 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 1 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में, ये अभी हम लोग प्री का कर रहे हैं ना, तो 1 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में ये क्लोज टेस्ट पूछा गया था, ठीक है। यही चैनल है SSC इंग्लिश हब। तो ये तो मतलब TCS बेस्ड पैटर्न पर है। अगर आपको EDQT बेस्ड पैटर्न पर भी क्लोज टेस्ट चाहिए, तो इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है, SSC स्टेनो 2025 वाला, ठीक है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं और उससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप लोग को इस सीरीज़ से बेनिफिट पहुंच रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।